हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर भर्ती के लिए इंडियन एयरफोर्स ने जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया है, उसकी इससे प्रीवियस वीडियो हम देख चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा था कि आपको कैसे अप्लाई अप्लाई करना है। आपके लिए आपको इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई करने के लिए हमने वेबसाइट देखी थी, साथ में ही जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट थी वो भी हमने वहाँ पे डिस्कस की थी, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट फोटो वगैरह आपको कैसे अपलोड करने हैं, किस साइज के अपलोड करने हैं, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन सी आपकी शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए इंडियन एयरफोर्स के बारे में। ये सेकंड वीडियो है अग्निवीर भर्ती के लिए, जो कि इंडियन एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन जारी किया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन उससे रिलेटेड। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे आपके 25 जून 2022 से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर में अप्लाई करने के लिए अग्निपथ योजना के अंतर्गत सुबह 10 बजे से। और इसकी लास्ट डेट जो होगी वो आपको 5 जुलाई 2022 को शाम 5 बजे तक आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो परीक्षा आयोजित होगी वो आपकी 24 जुलाई से आपकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीरों के लिए। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपको अग्निवीर के अंतर्गत भर्ती के लिए इंडियन एयरफोर्स में, वो हम यहाँ के इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे कि कौन कौन सी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो लेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी जो प्रीवियस वीडियोस हमने डिस्कस किए वो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करिए और नोटिफिकेशन प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी ये है कि आपको जो होना चाहिए वो मेल कैंडिडेट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड मेल कैंडिडेट, आप विवाहित युवा ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इंडियन सिटीजन है या फिर नेपाल के सिटीजन है, यही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की एलिजिबिलिटी में जो अपनी डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक रखा गया है, वो आपकी कैंडिडेट का जो जन्म होना चाहिए वो आपका 29 दिसंबर 1999 से लेकर 29 जून 2005, बोथ डेज इंक्लूड, ये दोनों डे इसमें इंक्लूडेड है, इनके बीच इसका जन्म होना चाहिए आपका 29 दिसंबर 1999 से लेकर 29 जून 2005 के बीच में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और दोनों 29 दिसंबर 29 जून दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड है। In case a candidate clears all stage of the selection process, then the upper age limit on the date of enrollment is 23 years. देखिए, जैसे कैंडिडेट सारे स्टेजेस इसमें हो जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, देन द अपर एज लिमिट एज ऑन द डेट ऑफ एनरोलमेंट इज 23 इयर्स। 23 इयर्स की डेट होनी चाहिए आपकी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने पर अपर एज लिमिट 23 इयर्स से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए एलिजिबिलिटी डेट ऑफ बर्थ के लिए रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो हम साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं कि साइंस सब्जेक्ट से जो स्टूडेंट रिलेटेड हैं, जो स्टूडेंट या कैंडिडेट साइंस सब्जेक्ट के हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो साइंस सब्जेक्ट के कैंडिडेटों के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे उनको 10th इंटरमीडिएट पास या 10+2 या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास होने चाहिए विद फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश। इनके लिए यहाँ पे विद फिजिक्स मैथ्स एंड इंग्लिश फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड लिस्टेड as on COBSE member in the minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English। देखिए, जो स्टूडेंट आपके साइंस सब्जेक्ट के हैं वो उनको इंटरमीडिएट या 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश से, और इसमें जो आपका एग्रीगेट होना चाहिए वो आपका 50% आपका सभी सब्जेक्ट में एग्रीगेट होना चाहिए, और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में। 50% से कम मार्क्स आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में नहीं होने चाहिए। ये तो आपकी फर्स्ट कैटेगरी हो गई। सेकंड बात की जाए साइंस सब्जेक्ट के लिए, पास्ट विद 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, या फिर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, किसी भी जो भी आपकी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है उनसे, विद 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। यहाँ भी आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, और 50% मार्क्स जो होने चाहिए वो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में भी जो है इंडिविजुअल 50% मार्क्स होने चाहिए इन डिप्लोमा कोर्स। और या फिर इंटरमीडिएट मेट्रिकुलेशन होना चाहिए इफ, यदि आपका डिप्लोमा कोर्स में जो है वो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे भी इंटरमीडिएट या मेट्रिकुलेशन में आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। ये आपका सेकेंड है साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत। थर्ड की बात की जाए, या फिर आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत,
वो आपके पास होनी चाहिए। आप 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट मींस फिजिक्स और मैथ्स के साथ आपके पास होना चाहिए 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ्स फ्रॉम अ स्टेट एजुकेशनल बोर्ड या फिर काउंसिल विच आर लिस्टेड इन COBSE with 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपके 50% मार्क्स इंग्लिश में होने ही चाहिए और 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में। तो ये आप 2 इयर्स वोकेशनल और नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ भी यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब उन स्टूडेंटों को देख लेते हैं जो कि आपके साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो अदर देन साइंस सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं उन्हें क्या होना चाहिए, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए 10+2 में, या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी सब्जेक्ट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल या स्टेट एजुकेशन बोर्ड के द्वारा किसी भी सब्जेक्ट में जो है आपके 10+2 या फिर इक्विवेलेंट पास यहाँ पे होनी चाहिए। as board listed as COBSE member with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English। तो यहाँ भी आपके 50% एग्रीगेट होना चाहिए और 50% इंग्लिश में आपके इंडिविजुअल 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी वह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर passed with 2 years vocational course from educational board listed as on COBSE member with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English in vocational course are an intermediate matriculation if English is not a vocational subject। तो यहाँ पे ये वाली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो यदि आप साइंस सब्जेक्ट के अलावा स्टूडेंट हैं तो ये सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे हम नोट 1 नोट 2 देख लेते हैं कि क्या क्या आपको याद रखना है। कैंडिडेट जो कि एलिजिबल हैं फॉर साइंस सब्जेक्ट के लिए साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट 10+2 और आल्सो एलिजिबल फॉर अदर देन साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन। तो जो स्टूडेंट जिनके पास साइंस सब्जेक्ट से एलिजिबल है इंटरमीडिएट प्लस 10+2 के लिए, वो अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे एंड वुड बी गिवन एन ऑप्शन ऑफ appearing in both science and other than science subject examination in one sitting while filling up the online registration form। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे कि आप साइंस में भी अपेयर हो सकते हैं और अदर देन साइंस सब्जेक्ट में भी आप यहाँ पे अपेयर हो सकते हैं। और ये वाला ऑप्शन आपको जब आपको फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। Exact aggregate percentage of marks before decimal as written in the mark sheet of 10+2 intermediate equivalent examination 3 years diploma course 2 years vocational course are calculated as per the rules of concerned educational board पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट शैल बी कंसिडर्ड। फॉर एग्जाम्पल यदि आपके 49.99% मार्क्स हैं तो इसको 50% नहीं माना जाएगा, यहाँ पे आपके राउंड ऑफ करके 50% मार्क यहाँ पे माने जाएंगे। तो 50% नहीं माने जाएंगे, 49% मार्क्स ही यहाँ पे माने जाएंगे। तो ये सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी है जो कि इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर भर्ती के लिए आपके पास होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो ये ऑल अबाउट था इंडियन अग्निवीर भर्ती के बारे में, जिसकी अग्निपथ योजना के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अंतर्गत आपकी क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो लेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे वाली वीडियो में हम इसका मेडिकल स्टैंडर्ड देखेंगे कि इंडियन फोर्स में क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड या मेडिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट कैसे होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।